नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, गायत्री मंत्र चमत्कारों से भरा हुआ है। ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की और उनके जीवन में कई प्रकार के चमत्कार हुए। कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं कि जिनसे व्यक्ति को अपनी मृत्यु का भी पूर्वाभास हो जाता है। जीवन में घटने वाली घटनाओं का उसे आभास हो जाता है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने बारे में तो बताएंगे ही कि हमारे जीवन में किस प्रकार के चमत्कार हुए, साथ ही पूज्य गुरुदेव के कुछ सूत्र और उनकी बातें भी बताएंगे उनके स्वयं वीडियो के माध्यम से कि किस सूत्र से हमने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी मृत्यु का 1.5 वर्ष पहले ही किस प्रकार से पहले ही घोषणा कर दी थी। गुरु दीक्षा के बारे में उन्होंने क्या बताया, गायत्री मंत्र के बारे में क्या बताया, अध्यात्म के बारे में क्या बताया, ये सब हम उन्हीं के वीडियो के माध्यम से हम उनके स्वयं के मुखारबिंद से उन्होंने क्या कहा है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, 1981 में पूज्य गुरुदेव से हमने दीक्षा ली। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो डाले हुए हैं, किस प्रकार से दीक्षा ली, कैसे ली, वो सब बताया हुआ है। तो 1981 में जब हमने दीक्षा ली थी उस समय उम्र हमारी लगभग 31 साल की थी और आज हम 71 वर्ष की आयु के हैं। यानी इन 40 से 41 वर्षों में जब हमने साधना उपासना की तो हमें क्या मिला वो हम आज आपको बताएंगे। गुरुदेव का एक वीडियो हमने सुना था जिसमें उन्होंने बताया कि हमने अपने जीवन में 2 चीजों को अपनाया। पहला आत्म परिष्कार और दूसरा लोक मंगल। सुनिए गुरुदेव ने क्या कहा। भाई, हमारे लंबे जीवन में 63 बसंत बीत गए। 15 वर्ष की उम्र तक तो ऐसे ही निकल गया, गधे जैसा जीवन, पेट के लिए जिया जाने वाला जीवन, बंदरों जैसा जीवन, बलमांसों जैसा जीवन, इसमें केवल शरीर की यात्रा मुख्य रहती है। यह जीवन 15 वर्ष तक हमने जी लिया। बाद में दो कदम उठाते 63 के विरामों पर रुकते यहाँ तक आ पहुँचे। 2 कदम कौन से उठाए? आत्म परिष्कार का 1, लोक मंगल का 2। आत्म परिष्कार का 1, लोक मंगल का 2। 2 कदम उठाए लेफ्ट राइट करते हुए एक विराम पर
ठहरते हुए हम यहाँ तक आ गए। तो मित्रों, इन 41 वर्षों में हमने जो भी साधना की उसमें सबसे पहले हमने अपना आत्म परिष्कार करने का प्रयास किया, अपने आप को बदलने का प्रयास किया। व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की वासना होती, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब चीजें होती है। धीरे धीरे इन सब चीजों पर हमने विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन क्या इन 40 वर्षों में ये सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है? ऐसा कहना बेईमानी होगा। हमने 40 वर्ष तक अनवरत तपस्या की। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से 1988 में उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। पूज्य गुरुदेव का जन्म 20 सितंबर 1911 को आंवलखेड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, आगरा से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है, वहां पर हुआ था। और 2 जून 1990 को उन्होंने अपना महाप्रयाण किया था। तो 1988 में पूज्य गुरुदेव से हम अंतिम बार मिले थे। तब हमने अपने जीवन में इस सूत्र को अपनाया, आत्म परिष्कार और लोक मंगल। आत्म परिष्कार में हमने जो भी साधना की, 9 पुरुषचरण किए, लगभग 185 हमने 1.25 लाख के अनुष्ठान किए और लघु अनुष्ठान पता नहीं कितने सारे किए हुए हैं। तो हमने अपने आप को पहले आत्म परिष्कार करने का प्रयास किया। उसके पश्चात में गुरुदेव ने कुछ सोचा होगा, तो फिर हम गुरुदेव के कार्यों में लग गए। 10 वर्ष तक हमने गायत्री शक्तिपीठ में चीफ प्रमुख ट्रस्टी का कार्यभार संभाला, जिसमें पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण के माध्यम से बहुत सारे हमने यज्ञ आदि की श्रृंखलाओं को चलवाया। उसके पश्चात में कुछ पारिवारिक कारणों के कारण हम शक्तिपीठ से अलग हुए और फिर उसके पश्चात मन में उहापोह लगी रहती थी कि किस प्रकार गुरुदेव का कार्य करें। तब YouTube चैनल के माध्यम से हमने पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और आज की तारीख में लगभग 2.25 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं और पता नहीं कितने सारे लोग हमारे चैनल के माध्यम से गायत्री साधना से जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ लोक मंगल का काम। पहले व्यक्ति जब साधना करता तो उसे अपना आत्म परिष्कार करना चाहिए, उसके पश्चात अपनी जो बुद्धि है, अपने जो ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, उसको जन जन तक पहुंचाने चाहिए। तब फिर हमने अपने जो गुरुदेव के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ वो हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोक मंगल का काम हुआ। अब गायत्री मंत्र आपको क्या देता है? गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 24 लक्ष के 24 पुरुषचरण किए थे। यूं तो इस कलयुग में पता नहीं कितने सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन ये 2 चीजें जब तक आदमी अपने जीवन में नहीं अपनाता तब तक उसको ये सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। पहला आत्म परिष्कार, दूसरा लोक मंगल। जब तक आप अपनी शक्तियों को जनमानस के कल्याण के लिए नहीं लगाएंगे तब तक वो चीजें आपको फलित नहीं होती। तो गुरुदेव ने इतनी साधना की और फिर उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की, जिसमें आज की तारीख में लगभग करीब 25-30 करोड़ लोग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। देश विदेश ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर कि पूज्य गुरुदेव के अनुयायी ना हो। आज हर जगह आपको गायत्री परिवार के लोग मिल जाएंगे। तो ये उनकी शक्ति का ही परिणाम है, ये गायत्री मंत्र का चमत्कार है। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर इतना पावर होता है कि वो इतनी बड़ी संस्था की स्थापना कर सकता है, जिसके माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने पता नहीं कितने सारे यज्ञों की श्रृंखला चलाई, शक्ति पीठों की स्थापना की, प्रज्ञा पीठों की स्थापना की, महिला मंडलों की स्थापना की और आज भी यज्ञों की श्रृंखला निर्वरत चल रही हो। लगभग 45 अश्वमेध यज्ञ, जो सिर्फ हम सुना करते थे कि अश्वमेध यज्ञ कुछ होते हैं, ऐसे अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में चली। तो चलिए सुनते हैं पूज्य गुरुदेव ने 1.5 वर्ष पहले अपनी महाप्रयाण के बारे में क्या बोला था। 63 साल आध्यात्मिक जीवन के पूरे हो गए, 15 वर्ष सामान्य जीवन के भी हो गए, 80 में 1-2 वर्ष बाकी है। अब ये हमारा आखिरी बसंत है। फिर आप इस बसंत को कोई प्रेरणा मिलेगी नहीं, कोई बड़ी प्रेरणा मिलेगी, ऐसी मिलेगी जो आपकी जानकारी में ना हो।
और आपको न मालूम पड़ा गुरु जी क्या कर रहे हैं, गुरु जी ने क्या किया, उसका लेखा जोखा ब्यौरा आपको तलाश करने का मौका मिला नहीं, फिर नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए ये हमारे जीवन का प्रत्यक्ष जीवन का अंतिम वसंत है। मित्रों, हमारे मन में कई बार विचार आता है कि पूज्य गुरुदेव तो अब है नहीं है, अब इनसे दीक्षा हम कैसे लें। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बोला हुआ है कि हम स्थूल शरीर के बजाय सूक्ष्म शरीर से बहुत ज्यादा कार्य कर पाएंगे। तो हम जब अपने शरीर को त्यागेंगे तो हम सूक्ष्म शरीर से जनमानस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो हमने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आज कितने सारे कार्य कर रहे हैं, कितने सारी जो चीजें हो रही हैं वो सब पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ही हो रही हैं। सुनिए पूज्य गुरुदेव ने अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से क्या बोला था। सूक्ष्म रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे। सारे संसार के सामने जो समस्याएं आपको दिखाई पड़ती हैं, आपको मालूम नहीं पड़ती क्या? विदेश में क्या हो रहा है नहीं मालूम पड़ता आपको? युद्ध की विभीषिकाएं किस तरीके से तेज होती चली जा रही है, आपको नहीं मालूम है क्या? जो ब्रह्मांडीय किरणें जिस ओजोन परत में से आकर के पृथ्वी पर आती है, उसमें सुराख हो गए, आपको नहीं मालूम है क्या? आपको मालूम होना चाहिए। जनसंख्या किस तेजी से बढ़ रही है, आपको नहीं मालूम है क्या? भ्रष्टाचार किस तेजी से बढ़ रहा है, आपको नहीं मालूम है क्या? विग्रह किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम है क्या? इसी मोर्चे पर हमको जाना है और अपनी सूक्ष्म शक्तियों को उसी कार्य में लगाना है जिससे कि सारे मनुष्य जाति का साधन हो सके। मित्रों, हम अध्यात्म को या पूजा पाठ को सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए समझते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसलिए हम मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म के बारे में क्या बोला है कि अध्यात्म होता क्या है। और लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा लेते किस लिए हैं, किस उद्देश्य से लेते हैं, उनके मुख से सुनिए। अध्यात्मिक जीवन के लिए तो आपको हम कैसे कहें? अध्यात्म तो आप समझते भी नहीं है। अध्यात्म तो आप यही समझते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लिया और मनोकामना पूरी कर दी, बस। आपके सामने तो अध्यात्म से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अध्यात्म बड़ी चीज़ है, बड़ी शक्ति है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा प्रवेश उसमें होना है। व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है। पूज्य गुरुदेव ने संतों और ब्राह्मणों के बारे में क्या बोला है? पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि जो व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। किसी जाति विशेष में पैदा होने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है। संस्कारों के माध्यम से और साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त होता है। इसलिए गायत्री मंत्र में बोला गया है पावमानी द्विजानाम, यानी जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तब वो पवित्र हो जाता है और उसका दूसरा जन्म होता है, तब वो जो है द्विज बन जाता है, यानी ब्राह्मण बन जाता है। तो पूज्य गुरुदेव ने साधुओं और ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा? साधु परंपरा भी नहीं रही। साधु कहीं दिखाई देखे नहीं बेटा, मेरे ढूंढे पर बहुत, पर अभी तक मिले नहीं है मुझे साधु। और आपको ब्राह्मण मिल गए नहीं? ब्राह्मण कौन से तो मिल गए, वंश और वैसे तो ब्राह्मण साधु मिल जाते हैं। वैश से साधु बहुत, वंश से ब्राह्मण बहुत, पर जिनमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए वो मिलते ही नहीं है। मित्रों, हम गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं। गुरु दीक्षा लेने के बाद में हम सोचते हैं कि हमारा परिवार चले, हमारे बच्चे पैदा हो जाए, हमारी शादी हो जाए, या हमारा अमुक काम हो जाए, हमारी दुकानदारी चलने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मित्रों। गुरु वरण क्यों किया जाता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब वो अपने गुरु से जुड़े तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कैसे ऊंचा उठाया और किस प्रकार से उन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए कार्य किए। सिर्फ पेट और प्रजनन के लिए व्यक्ति को इस प्रकार की साधना नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति दुखी होता है। हम दुख किस वजह से होते हैं? हम अपने कारणों से दुखी होते हैं। आपके पास में 10 रुपए है तो आप 1000 रुपए की कामना करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास में 1000 रुपए आता है आप 10,000 की कामना करने लगते हैं। वो 1000 रुपए फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे 10,000 आता है आप 10 लाख की कामना करने लगते हैं, और जैसे 10 लाख आता है आप उसको भूल जाते हैं, फिर आप जो है करोड़ों की कामना करने लगते हैं। यानी आपका दुख उतना ही है, आप हमेशा दुखी ही रहते हैं। व्यक्ति की कामना, व्यक्ति की वासना हमेशा बढ़ते चली जाती हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने से नीचे के लोगों को देखना प्रारंभ कर देंगे कि नहीं, हमारे पास में जो कुछ है लेकिन दूसरे के पास उससे भी कम है,
तो फिर आदमी कभी दुखी नहीं होगा। तो दुख को छोड़ करके वर्तमान में व्यक्ति कैसे जीना सीखे, और गुरु व्यक्ति को कब देता है, जब उसका समर्पण हो जाता है। जिस दिन हम उसकी नाव में बैठ जाते हैं कि तुझे जहां ले जाना है वहां ले चल, तो जब हम समर्पण कर देते हैं तब फिर गुरु के माध्यम से हमें वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, समर्पण के बारे में, गुरु दीक्षा के बारे में गुरुदेव के क्या विचार है, सुनिए। आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी भी वही शक्ति आ जाती है जो हमारे अंदर है, हमारे भीतर जुड़ जाइए आप। जुड़ना किसे कहते हैं? जुड़ना समर्पण को कहते हैं। समर्पण क्या? गुरु दीक्षा तो हमने ले ली थी। अरे बेटा बका मत, तेने कहाँ गुरु दीक्षा ली? तेने तो इसलिए ली थी कि मेरे बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरे मुकदमा में जीत हो जाए, मेरा बेटा नौकरी में पास हो जाए, इसलिए गुरु दीक्षा ली थी। तेने ये कब कहा कि हमारे लिए चाहिए? हमारे लिए विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा था, विश्वामित्र का यज्ञ चल रहा था, उसकी रक्षा करने के लिए रामचंद्र और लक्ष्मण ने अपने प्राणों की बाजी ला करके गए और जाकर के उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। और विश्वामित्र ने कुछ दिया, कुछ विश्वामित्र ने भी दिया। क्या दिया? जो रामचंद्र जी शायद दशरथ के बेटे रह करके न पा सकते, उन्होंने विश्वामित्र के आशीर्वाद से बला विद्या, अति बला विद्या मिली। विश्वामित्र उनको स्वयंवर में लेके गए थे। स्वयंवर में बुलाया गया था? नहीं बुलाया, रामचंद्र जी को नहीं बुलाया गया, विश्वामित्र लेके गए थे। शिव जी का दर्शन करने का मौका मिला, और सीता का वर्णन करने का मौका मिला, और भगवान राम बनने का मौका मिला, और लंका का दहन करने का मौका मिला, और रामराज्य स्थापित करने का मौका मिला। ये कैसे मौका मिल गया? इसीलिए मिल गया कि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने आप को प्राण हथेली पर रख करके गए थे। समर्पण ऐसे कहते हैं। मित्रों, 1981 में जब हमने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ली और उनके सूक्ष्म संरक्षण में हमने जितने भी पुरुषचरण और अनुष्ठान इत्यादि किए, उसके पश्चात में हमने किसी प्रकार की कोई कामना नहीं की कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा फला काम हो जाए। लेकिन मित्रों, उनकी कृपा ऐसी रही है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आने वाली है, उसके पहले ही उसका हमें रास्ता दिखाई पड़ जाता है। जो भी समस्या आने वाली होती है, उस समस्या का समाधान पूज्य गुरुदेव पता नहीं किस तरीके से कर देते कि हमें खुद समझ में नहीं आता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि हमने अपना पूरा समर्पण पूज्य गुरुदेव के चरणों में कर दिया। हम उनकी नाव में सवार हो गए कि आपको जहां ले जाना आप वहां ले जाए। उनकी जो इच्छा है उसमें हमने अपनी इच्छा को समाहित कर दिया। हमारी इच्छा कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है और वो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चलने लगता, तब फिर उसकी सारी समस्याओं का समाधान होते हुए चला जाता है। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा था, वो नहीं मिला, लेकिन आज समझ में आता है कि वो चीजें क्यों नहीं मिली। यदि वो चीज मिल गई होती तो आज हम और आप आपस में बैठ करके बात नहीं कर रहे होते। वो चीजें हमें पूज्य गुरुदेव से न जुड़ पाते, ना ही पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम ये सब चीज कर पाते। लेकिन आज जो कुछ हमने किया है, आज अध्यात्म में जो कुछ हमें मिला है, वो भौतिक चीजों से वो चीजें प्राप्त नहीं होती। हमारे पिताजी ने गायत्री की साधना की और अंतिम समय में उन्होंने अपनी मृत्यु का बता दिया था कि आज 11 है क्या, और वो 11 बार बार पूछते रहे और उसी दिन उन्होंने अपना महाप्रयाण कर दिया था। गायत्री के इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं मित्रों कि आप यदि देखने जाएंगे तो पता नहीं, आपको दिमाग चकरा जाएगा कि इतने भी गायत्री मंत्र से चमत्कार हो सकते हैं। लेकिन अन्य यदि हम आपको चमत्कार बताएं तो आप सोचेंगे ये सब किंवदंतियां हैं। तो आज हमने पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे किया, और उन्होंने अपनी मृत्यु का स्वयं 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में बता दिया और इतनी बड़ी मिशन की उन्होंने स्थापना की। इसके बाद में कुछ हमने अपने बारे में बताया कि हमने जब साधना की, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हमने जो कुछ भी पाया है वो हमसे जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो हमसे बातचीत करते रहते हैं उन्हें समझ में आता है, और जिन्होंने हमसे संपर्क किया है और बहुत सारे लोगों के दुख दारिद्र दूर हुए हैं। ये सब क्या है? ये सब गुरुदेव की कृपा है, जिसके कारण हम ये सब चीज कर पाते हैं। तो मित्रों,
गायत्री मंत्र बहुत कुछ देता है, बशर्ते कि आप आत्म परिष्कार और लोक मंगल के लिए यदि आप कार्य करेंगे, दो चीजें यदि आप अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे तो निश्चित रूप से दो सूत्र आपके लिए गायत्री मंत्र के अनेक चमत्कारों से आपको भर देगा, जो कि हमने पूज्य गुरुदेव की बात को समझ करके उन्हें अपने जीवन में उतारा। हमें गायत्री से ये सब चीजें इसलिए मिली क्योंकि हमने पूज्य गुरुदेव के सूत्रों को पहले अपने जीवन में उतारा। जीवन में उतार करके हमने स्वयं अनुभव किया कि जो कुछ लिखा है, जो कुछ वो बता रहे हैं, क्या ऐसा होता है, और हमने उसको अपने जीवन में सत्य पाया। और आज हम जो कुछ भी आपको बताते हैं वो सब हमारे अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताते हैं। हम कहीं कोई किताब में लिखी हुई चीजें नहीं बताते। जो हमने पाया है, जिस तरीके से पाया है, जो करने के बाद पाया है, वो हम आपको बताते हैं। तो जब हमें मिल सकता है, हमारे जीवन में इतने चमत्कार हो सकते हैं, तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकते। और समय समय पर हम आपको कुछ सूत्र भी बताते रहते हैं, कुछ रास्ताएं बताते रहते हैं कि इन रास्ताओं पर चलकर के यदि आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आशा मित्रों, यह वीडियो निश्चित रूप से आपको काफी लाभदायक सिद्ध होगा और आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे साधना काल में, और आपको समझ में आएगा कि साधना में हम क्या गलतियां कर रहे हैं, किस कारण से हमें गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ सदैव पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री से सदैव हम आप लोगों के मंगल की कामना करते हैं। उनका सूक्ष्म संरक्षण, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको सदैव पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।